So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 6, Sam and the Secret Call part 2. So let's begin. Unit 6, Sam and the Secret Call. First, I want to tell something that in previous video of chapter 6, Sam and the Secret Call, by mistake I had said whistle. No, it will not whistle, it will whistle. So sorry for that mistake. So let's begin with our chapter part 2, Sam and the Secret Call. We had discussed till Sam finally blew through his thumbs and out came a perfect whistle. Now we will read from that. Brilliant. So let's read. Brilliant. Now you can do it, said Armando. Armando सैम को शाबाशी देते हुए कहा, Brilliant. अब तुम ये कर सकते हो. By now the wind was stronger. जब अरमांडो ये बोला तो फिर विंड बहुत तेज चलने लगा. The sea was choppy and the boat was swaying in the air. फिर सी में तूफान आने लगा और वो जो छोटा सा बोट था वो लोग का, वो वाटर में उड़ने लगा. उड़ने टाइप का मतलब जो वेव्स आ रहा था उसके पीछे, मतलब उसी के साथ वो बहते चला जा रहा था. A large wave crashed on over the side of the boat. बहुत तेजी से एक वेव आया और बोट के साइड में टकरा गया. Throwing Armando on the floor where he lay without moving. अरमांडो को वो आया एक झटके में और अरमांडो को बोट के फ्लोर पर गिरा दिया बिना कुछ मूविंग के. सीधा वो गिर गया. सैम tried to revive him but it did not work. सैम सोचा कि हम इसको बचा लें, लेकिन वो नहीं बचा पाया. सैम looked around nervously. सैम इधर उधर देखा. All he could see around him were the blue waters of the sea. चारों तरफ जो भी वो देख रहा था सब कुछ ब्लू वाटर ही था, सी का. He had never felt so lonely before. इसके पहले इतना अकेला वो कभी नहीं महसूस कर रहा था. He looked at Armando again. अरमांडो को फिर से देखा कि वो बेहोशी से उठ सकता है तो उठा सकते हैं हम. Where can I get help? Wondered Sam. सैम सोचा कि अब हम हेल्प कहाँ से ले. He had an idea. उसके पास एक आइडिया आया. He put his thumbs in his mouth in the correct position and blew through the gap between them. सैम एक करेक्ट पोजीशन में माउथ के अंदर अपना थंब घुसाया और ब्लू किया, मतलब विशल बजाया, और वो गैप एकदम परफेक्ट वे में छोड़ के बजाया विशल को. The whistle came out long and low. जो विशल था, मतलब जो सीटी वो बजाया, वो एकदम लंबा गया और एकदम धीमा गया. Cutting through the noise of the rain and the wind. जो इतना तेज बारिश और विंड का आवाज आ रहा था, वो नॉइज को वो चीरता हुआ गया. Again and again he whistled. बार बार वो सीटी बजा ही रहा था जब तक डॉल्फिन्स आ ना जाएं. Then he heard a noise. जब तक वो सीटी बजा रहा था तब बीच में वो एक आवाज सुना, नॉइज सुना, बहुत अजीब सा नॉइज. And there were 30 or 40 of them swimming through the waves towards him. और वहाँ पर 30 और 40 डॉल्फिन्स थी जो कि स्विम करके वेव्स को चीरते हुए आ रही थी. They surrounded the boat and began to push it along. वो बोट को घेर ली और उसको पुश करने लगी. Using their heads को यूज करके. Sam was so relieved that he wanted to cry. सैम बहुत कम फ्राइटेंड फील करने लगा और वो रोना चाह रहा था. The dolphins pushed the little boat for many hours until the storm had passed and the sky was clear. वो लोग तब तक पुश करने लगी छोटे से बोट को जब तक स्टॉर्म खत्म नहीं हो जाता और स्काई क्लियर नहीं हो जाता. वो लोग बहुत घंटों तक उसको पुश करने लगी बोट को. Up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. जो अरमांडो था वो उसको इंजन पे रखा बोट के और उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाया
जितना उससे पॉसिबल हो सके। सडनली अरमांडो ग्रोन्ड एंड सेट अप। अचानक से अरमांडो को होश आया और वो उठ के बैठ गया। ओह माई हेड, व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड। वो बोला कि मेरा हेड, मतलब उसका हेड में थोड़ा दर्द हो रहा था। व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड, मतलब वो पूछा कि क्या हुआ। वो सैम से पूछा। यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट। सैम बताया कि तुम गिर गए थे और तुम्हारा हेड बोट से टकरा गया था क्योंकि वो जो वेव था वो बोट पर टकराया था। सो आई विशल्ड फॉर द डॉल्फिन्स एंड दे सेव्ड अस। और फिर डॉल्फिन्स आई और हम लोग को बचाई। सेड सैम ब्रीथलेसली, मतलब सैम एक सांस में ही सब कुछ बोल दिया एक ही बार में। इनक्रेडिबल, अरमांडो सेड, अरमांडो बोला कि इनक्रेडिबल। इन ऑल द ईयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस। हम पूरा साल में ऐसा नहीं देखे थे। इट इज अ गुड थिंग आई टीच यू विशल। यस, ये अच्छा हुआ कि हम तुमको सीटी बजाना सिखा दिए। यस। अरमांडो leaned down to the dolphins. Thank you, my friends. I fixed the engine well now. You can rest. अरमांडो घुटनों पर बैठा बोट पर डॉल्फिन के पास और बोला, शुक्रिया मेरी दोस्तों, हम अब इंजन अच्छे से अपना फिक्स कर लिए, अब तुम लोग रेस्ट कर सकती हो। द डॉल्फिन स्टॉप्ड पुशिंग, मतलब जब तक सैम और अरमांडो बात कर रहे थे तब तक डॉल्फिन तब तक भी पुश कर रही थी बोट को। डॉल्फिन फिर रुक गई जब वो बोला कि अब तुम रेस्ट कर सकती हो। स्लोली टर्न अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप्ड थ्रू द वेव बैक आउट टू सी। और धीरे धीरे वो घूम के वापस जाने लगी, जॉयफुली मतलब खेलते हुए, ऊपर नीचे उछलते हुए वेव्स में, और वापस जाने लगी। थैंक यू माई फ्रेंड्स, यू सेव्ड माई लाइफ, येल्ड सैम वेविंग एट देम। सैम भी वो लोग को बोला कि शुक्रिया मेरी नई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरा लाइफ बचा लिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ। थोड़ा देर बाद अरमांडो ने इंजन स्टार्ट किया और इंजन चल पड़ा। We will be back very soon now, said Armando at the wheel. अरमांडो व्हील को देखते हुए सैम को बोला कि अब हम लोग जल्द घर पहुंच जाएंगे। Well, young Sam, what a day you had, अरमांडो फिर पूछने लगा कि सैम तुम्हारा डे कैसा गया? But Sam wasn't listening. लेकिन सैम सुन ही नहीं रहा था। He was watching the last of the dolphins flying like a bird through the golden water. वो देख रहा था लास्ट वाली डॉल्फिन को जो कि बर्ड की तरह उड़ते हुए जा रही थी गोल्डन वाटर में, कुछ इस तरह का सीन में। Its majestic fin glittering in the ray of the setting sun. उसका जो सुंदर फिन था वो स्पार्क कर रहा था, जो सन उसके तरफ उसका रे आ रहा था, तो फिर वो एकदम ब्लैक ब्लैक चमकदार टाइप का एकदम स्पार्कलिंग सा लुक आ रहा था वो डॉल्फिन का फिंग्स का। नोट, अरमांडो's English is a little different because his home language is not English. नोट करने बोल रहा है कि अरमांडो का इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसका होम लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। जैसे हम लोग का इंडिया का होम लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, वैसे ही उसका जो होम लैंग्वेज था वो इंग्लिश नहीं था, कुछ और था, इसलिए उसका इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट था। So, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. So, bye-bye.